नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा चैप्टर फर्स्ट है। इसकी हम शुरुआत करेंगे, यानी 11th में हम केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस विषय को पढ़ रहे हैं या इस विषय में क्या क्या हम अध्ययन करने जा रहे हैं या इस विषय में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि रसायन विज्ञान होता क्या है। फर्स्ट हमारा सवाल यही होता है कि रसायन विज्ञान होता क्या है या केमिस्ट्री होती क्या है। तो रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या है? एक बार और सुनिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब हम इसको पहले तो लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाता है। अथवा करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं हम, अथवा रसायन विज्ञान विज्ञान की
वह शाखा है, वह शाखा है जो पदार्थ उसके संगठन उसके संगठन कौमा गुणों तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है, दो परिभाषाएं जो भी आपको याद हो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। परिभाषा देखिए, अब ये परिभाषा क्या कह रही है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले यानी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे एक डस्टर है तो ये क्या है? पदार्थ है। समझिए बात को, ये डस्टर है, ये क्या है? पदार्थ है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पदार्थ की संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन पदार्थ होता क्या है? पदार्थ होता क्या है पहले वो हमें आना चाहिए। देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आकार होता है तथा उसमें आयतन या भार होता है, आयतन या भार होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ क्या है? सबसे पहले स्थान घेरेगा, स्थान घेरता है। समझिए, 11th क्लास है और शुरुआत में हम बिल्कुल बेसिक और कंसेप्ट से पढ़ेंगे। पदार्थ क्या होता है? स्थान घेरता है, 3 मेन पॉइंट हैं। दूसरा है आकार होता है, आकार होता है। और थर्ड पॉइंट है भार, या इसी को हम क्या कहते हैं? आयतन होता है। देखिए, ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको मैंने जमीन पे फेंका या नीचे फेंका तो इसने क्या किया? सबसे पहले स्थान किया। आकार होता है इसका कि गोल है, कैसा भी है, दुनिया का कोई भी पदार्थ उसका क्या होगा? आकार होगा। और उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ वेट या वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, भार होगा, कहने का मतलब। अब हम ये तो हम क्या समझ गए? पदार्थ क्या होता है कि
जो स्थान घेरता है, जिसका आकार होता है और भार या आयतन होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। वैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अवस्था भी होती है, जिसको हम उच्च क्लास में पढ़ते हैं। अभी हमें सिर्फ पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि ठोस क्या होते हैं। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। बात को समझिए। जैसे कि ये डस्टर है, तो ये क्या है? ठोस है। अब इसको मैंने यहां पे रख के चला गया, कल आके देखा तो इसका आकार और इसका आयतन दोनों ही क्या है? निश्चित है। जैसा आज छोड़ा था वैसा ही हमें कल मिलेगा। यानी इसके आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके वेट या आयतन या वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, द्रव आकार अनिश्चित, आकार क्या है? अनिश्चित तथा आयतन निश्चित। होता है। द्रव क्या होता है? लिक्विड या द्रव क्या होता है? मान लीजिए, समझिए इस बात को। मान लीजिए मैंने क्या लिया? 1 लीटर पानी लिया और उसको मैंने बाल्टी में डाला, तो उसने कैसा किया? बाल्टी जैसा आकार ग्रहण किया। फिर उसी को मैंने टब में डाला, तो उसने कैसा आकार ग्रहण किया? टब जैसा आकार ग्रहण किया। उसी को मैंने जग में डाला, तो उसने कैसा? जग जैसा आकार ग्रहण किया। तो हम लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे वह उस बर्तन जैसा आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है वो 1 लीटर था, 1 लीटर ही रहेगा, उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आती है बात गैस की। तो आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। अब देखिए, गैस यानी वायु, हवा, इसको ना हम देख पा रहे हैं ना ही पकड़ पा रहे हैं। तो जब हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं तो इसका आकार भी क्या है? अनिश्चित है और
इसको ना हम छुपा रहे हैं, टच कर पा, इसको केवल और केवल क्या है, पकड़ नहीं पा रहे, इसको केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। एक कंडीशन में कृत्रिम तरीके से सिलेंडर में भर के इसको रखना वो अलग प्रोसेस है, लेकिन गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब देखिए, ये हमने किसके बारे में जानकारी ली है, पदार्थ के बारे में जानकारी ली है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की क्या हो, संरचना, पदार्थ की क्या करें हम, चाहे वो कैसा पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसकी क्या है, संरचना का अध्ययन करें कि वो किस तरीके का है, उसमें अणु किस तरीके से जुड़े हुए हैं, परमाणु किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो पदार्थ की संरचना, संगठन, वह किन किन अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ की संरचना और संगठन, संगठन यानी कि वह किन किन अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कि H2O है, तो किससे मिलकर बना है, H और O से मिलकर बना है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसका ये क्या हो गया, ये अवयवी कण कहलाए। इसके जल के अवयवी कण कौन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, परिवर्तन का अध्ययन किया, अब आप इस मार्कर पर टेम्परेचर का यानी अग्नि का परिवर्तन करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा डालेंगे तो इसमें जो परिवर्तन आएंगे उसका अध्ययन भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पानी को आपने उबाला तो पानी में परिवर्तन आया, पानी में क्या आया, परिवर्तन आया। पानी कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। उस पर ताप डाला, गर्म किया तो वो किसमें बदल गया, भाप या वाष्प में। उसको अधिक मात्रा में ठंडा किया दोबारा से तो वो किसमें बदल गया, बर्फ में। इस तरीके से उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आज हम केवल केमिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो वास्तव में है क्या। तो इतना आपने समझ लिया है, इतना आप पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा का सेम वही अर्थ है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ, उसके संगठक कणों, गुणों तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, अध्ययन करती है, रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, नोट कीजिए, अब हम ये क्या है, रसायन विज्ञान की क्या हो गई है, परिभाषा हो गई है। लेकिन हम अगला इसी में टॉपिक पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, बात को समझिए कि जब हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो
आया कहां से शब्द, ये सब्जेक्ट आए कहां से? तो रसायन विज्ञान, इसका शाब्दिक विन्यास क्या होता है? रसायन, रस प्लस आयन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रसों या द्रवों का अध्ययन। देखिए, ये तो रसायन विज्ञान का क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ हो गया। रसायन विज्ञान का क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के एक प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या गुप्त रहस्य। जिसका क्या अर्थ होता है? काला रंग या गुप्त रहस्य। मिस्र में रसायन विज्ञान के अध्ययन करने वालों को कीमियागार कहा जाता था तथा इसी का अध्ययन कीमियागारी कहलाता था। समझिए, फिर मैं उसके बाद बोर्ड पे लिखूंगा। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के एक प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग या गुप्त रहस्य। चलो पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं पूरा टॉपिक। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। जिसका अर्थ होता है काला रंग या गुप्त रहस्य। जिसका अर्थ होता है काला रंग या गुप्त रहस्य। आगे लिखेंगे मिस्र में प्राचीन समय में रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वालों को कीमियागार कहा जाता था। मिस्र में प्राचीन समय में रसायन विज्ञान का जो अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कीमियागार कहा जाता था। तथा इस
अध्ययन को कीमियागारी कहा जाता था। उसके बाद यही कीमिया शब्द कुछ समय बाद यही शब्द कीमिया से केमी और उसके बाद केमिस्ट और धीरे धीरे यही केमिस्ट शब्द केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में परिवर्तित हो गया। रसायन विज्ञान का जनक या पिता लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। समझिए, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग या गुप्त रहस्य। जिस तरीके से कोई गुप्त रहस्य होता है या काले रंग में किसी को छुपा देते हैं तो उसको समझना मुश्किल होता है, इसी तरीके से केमिस्ट्री तत्वों के बारीकी अध्ययन को समझना भी क्या होता है? मुश्किल होता है। इसी कारण कीमिया का अर्थ क्या है? काला रंग या गुप्त रहस्य। मिस्र के प्राचीन समय में रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो इन सब्जेक्ट का, इन विषय का अध्ययन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कीमियागार कहा जाता था, तथा इस अध्ययन को क्या कहा जाता था? कीमियागारी कहा जाता था। कुछ समय बाद यही शब्द कीमिया, यह जो शब्द था वो किस में बदल गया? केमी में, और उसके बाद केमिस्ट में बदला, और धीरे धीरे यही केमिस्ट किस में बदल गया? केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में परिवर्तित हो गया। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे
रसायन विज्ञान की शाखाएं। इतना आप नोट कीजिए। रसायन की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में इसका अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल रसायन यानी भौतिक रसायन। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की सभी शाखाओं, रसायन विज्ञान के सभी शाखाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत रसायन की शाखाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत रसायन की शाखाएं, जो भी जितनी भी शाखाएं हैं, उनके नियमों तथा
सिद्धांतों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अकार्बनिक यानी कार्बन को छोड़कर इसमें सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। लिखेंगे कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। आगे लिखेंगे इसमें कार्बन के कुछ यौगिकों का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखेंगे जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त, जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त कार्बन यौगिकों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। जंतुओं तथा पौधों से जो कार्बन के यौगिक या कार्बन के यौगिक जो प्राप्त होते हैं, कार्बन के यौगिक, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। चौथी शाखा है वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनालिटिकल
केमिस्ट्री आगे लिखेंगे इसके अंतर्गत तत्वों या यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं। तत्वों एवं आएगा, तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं। अभी हमने रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं पढ़ ली हैं, इतना नोट कीजिए, फिर और बाकी की बची हुई शाखाएं हम और करेंगे। तो कार्बन को भौतिक में क्या करेंगे, इसके अंतर्गत रसायन की जितनी भी शाखाएं उनके नियमों और सिद्धांतों, लॉ और थ्योरी का अध्ययन करेंगे, यानी नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अकार्बनिक रसायन में क्या होगा, कार्बन को छोड़कर, केवल और केवल कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, सभी और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कुछ कंडीशन में कार्बन के ये कुछ यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में जंतुओं तथा पौधों से जो कार्बन यौगिकों को हम प्राप्त करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वैश्विक रसायन, इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों की हम आकलन करते हैं, कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में नहीं है, और उसकी पहचान करते हैं कि हमें जो तत्व प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, किस ग्रुप का है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इतना नोट कीजिए। इसके अंतर्गत औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। समझिए, औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि रसायन के माध्यम से
रसायन विज्ञान के माध्यम से उद्योगों में जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं? औद्योगिक रसायन के अंतर्गत बनाए जाते हैं और उसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन। अगला है जैव रसायन। जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जो कि हमारे क्या है, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल परिवर्तन हुए हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, जो इसके अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस हावी है, उसका जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत किया जा रहा है? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जा रहा है। भारत की कौन सी? बायोटेक। भारत बायोटेक कंपनी क्या बना रही है? इस पर वैक्सीन बना रही है। नाभिकीय रसायन लास्ट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं परमाणु संरचना एवं रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन किया जाता है। समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रसायन, देखिए इसके अंतर्गत जो नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, नाभिक में जो अभिक्रिया हो रही है उनका अध्ययन किया जाता है। परमाणु की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनके समस्थानिकों
का अध्ययन भी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये रसायन विज्ञान की मेन शाखाएं पढ़ ली है। रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन इन्हीं शाखाओं के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो जिसमें रसायन विज्ञान का हाथ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उद्योग। उन्हीं उद्योगों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। बायोकेमिस्ट्री बता दिया मैंने, नाभ के रसायन, जैसे कि परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर, ये मान लो नाभिक के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। परमाणु की संरचना का अध्ययन किया जाता है कि परमाणु की क्या संरचना है, और रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनके समस्थानिकों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पुश कर आप नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब इस केमिस्ट्री की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, और बिल्कुल आप वीडियो को देखते चलें। ये शुरुआत है और वीडियो आती रहेंगी, और बिल्कुल केमिस्ट्री का हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ इसका अध्ययन करेंगे, और एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को, जिससे कि उनको भी अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त हो। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।